सभी साथियों का प्राइम कैपिटल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट पैटर्न की चर्चा करेंगे जिनको अगर अच्छे से आपने सीख लिया, उनके पीछे छिपी हुई साइकोलॉजी को अगर आपने जान लिया तो आपका कन्विक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा और उस कन्विक्शन के बेस पर आप बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने लिए बना सकते हैं। और इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सक्सेस रेट 80% है दोस्तों, तो आप इन पैटर्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जाता है। बस मार्केट की साइकिल को समझना होता है और उस साइकिल के बेस पर कुछ ऐसे पैटर्न हमारे पास फॉर्म होते हैं जिन पे हमें ट्रेड करके पैसा कमाना होता है। दोस्तों, इसी चैनल में हम बेस्ट टॉप 10 पैटर्न की चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण हम इस वीडियो में वेरी इम्पोर्टेंट केवल 3 पैटर्न की बात करने जा रहे हैं। उन 3 पैटर्न को आप सीख लीजिए, आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। तो हमारा पहला पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। बहुत ही चिर परिचित और बहुत ही सुना हुआ पैटर्न है, लेकिन दोस्तों मेरी गारंटी है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो इस पैटर्न के बारे में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो पहले कभी आपको मिली है नहीं, और आपका कन्विक्शन 1000x बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्राइस एक डिक्लाइनिंग फेज में होती हैं और वहाँ ऊपर से नीचे हुई आती हैं और इस प्रकार से एक डबल बॉटम फॉर्म करती है और इसके बाद इसकी नेक लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर चली जाती है। ये एक सीधा सीधा सा डबल बॉटम पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न है ये इतना इफ़ेक्टिव क्यों होता है मार्केट में, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है, उसका कारण है कि यहाँ पर 2 बार लोगों को थ्रोन आउट किया जाता है। यहाँ पर जो वीक हैंड हैं उनको मार्केट से 2 बार आउट किया जाता है और वो भी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। तो पहली बार जब प्राइस यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तब जो ये कमज़ोर हैंड है तब इस स्टॉक से चिपके रहते हैं और इसमें एवरेजिंग करते हुए चलते हैं। उनकी एवरेजिंग लगातार चलती रहती है। जब यहाँ पर पहली बार बॉटम बनता है तो इस बॉटम पर उनका दिल बड़ा ही कमज़ोर होता है और उनमें से कुछ निकल चुके होते हैं। अब यहाँ पर कमज़ोर ट्रेडर के पहली बार निकलने का कारण ये होता है कि जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोई स्टॉक बॉटम बना रहा होता है, उसी दरमियान मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपने 52 वीक हाई को पार करते हुए चलते हैं और उनके अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनको खूब सारा रिटर्न मिल चुका होता है। ये वो लोग होते हैं जो चैनल पे आके कह रहे होते हैं, या उनके पड़ोसी हो सकते हैं या उनके कलीग हो सकते हैं जिनका अच्छा सा इन्वेस्टमेंट था और उन्होंने अच्छा सा प्रॉफिट उन स्टॉक्स में कमाया जो 52 वीक हाई पर चल रहे हैं। लेकिन अब उनकी सारी पोजीशन इस स्टॉक में पड़ी हुई है तो उनसे सहन नहीं होता है। तो अधिकांश मेजॉरिटी पहली बार लगभग यहाँ से 65-70% लोग इस पहले बॉटम से आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर चलती है तब उनको बिलीव नहीं होता है, उनको ये लगता है कि इसको वापस नीचे आना होता है, क्योंकि एक बार पहले यहाँ पर प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ चुकी होती है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई तो इसमें वो बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जब दूसरी बार प्राइस यहाँ तक जाकर फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाती है जहाँ पर वो पहले थी, तब उनका जो बिलीव है पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब ये स्टॉक कहीं जाने वाला है नहीं, अब इसके अंदर एक दूसरी चाल और शुरू होने वाली जो इसको काफ़ी नीचे तक लेकर जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो यहाँ पर रह गए थे वो दूसरी बार भी यहाँ से आउट हो चुके होते हैं। अब जब प्राइस इस सेकंड बॉटम से ऊपर चलना शुरू करते हैं तो दोस्तों किसी स्टॉक को सेकंड बार ऊपर जाने के लिए उतनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना होता जितना कि पहली बार करना पड़ता है। तो सेकंड बार उसका मेन रीज़न ये है कि अब स्टॉक काफ़ी हल्का हो चुका होता है। अब इसको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो सेलर हैं मेजॉरिटी सेलर इस स्टॉक में से आउट हो चुके होते हैं
तो मार्केट में या इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर बेचने के लिए सेलर कम ही बचे होते हैं, तो इस कारण से इसको ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। और यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है और यही आपका कन्विक्शन बढ़ाएगी। अब यहाँ से स्टॉक अपनी यात्रा शुरू करता है और यहाँ से बहुत अच्छा गेन देकर जाता है। ये एक बेसिक एग्जांपल है दोस्तों। ये डबल बॉटम पैटर्न आपके मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, वन डे चार्ट में, और अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर भी एक समान रूप से कार्य करता है। इसकी वैलिडिटी उतनी होती है। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो बॉटम का पॉइंट है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है दोनों बॉटम का, वहाँ का स्टॉप लॉस इसमें रखना होता है। तो जो बड़े लोग होते हैं तो वो स्टॉप लॉस यहाँ तक कवर भी कर लेते हैं और इसमें गेन भी बहुत ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस की आपको परवाह नहीं करना है। अगर फिर भी मान लो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना चाहते हो, तो जब प्राइस इस नेक लाइन को पार कर जाती है तब आप इसमें एंट्री बना सकते हो और नेक लाइन के आसपास का आप स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हो। जैसे कि ये रेजिस्टेंस दे रखी, ये नेक लाइन हमारी, बस इस नेक लाइन का आप स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हो। ये आपके सामने 2-3 पैटर्न आ चुके हैं, आप इनको देखकर अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एक रेगुलर चार्ट है जिसमें बीच बीच में एक अप ट्रेंडिंग चार्ट में डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होते हैं और हमें उनका पता भी नहीं चलता है। जब कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और वो नीचे की तरफ आता है, तब नीचे की आने के दौरान वो कोई न कोई पैटर्न ज़रूर फॉर्म करता है। हमारी निगाह उस पैटर्न को पहचान ले, इस काबिल आपको बनाना है। तो जब चार्ट अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड में प्राइस जब नीचे आती है, कंसोलिडेशन का एक जो फेज होता है, उस फेज के दौरान प्राइस डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करती हुई नज़र आती है, तो आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी होती है। जहाँ पर डबल बॉटम स्टार्ट होता है वहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो और उसके जस्ट नीचे का आप स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हो। इन छोटे छोटे डबल बॉटम पैटर्न की चर्चा हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम इसी का एक रिवर्स पैटर्न होता है डबल टॉप पैटर्न, उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये पैटर्न भी उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन ये पैटर्न उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने स्टॉक में एंट्री बना ली है पहले कहीं पर भी और इसको होल्ड किए हुए हैं, तो उनको इस पैटर्न में निकल जाना होता है। तो अगर इस पैटर्न को बनने के बाद आप आउट हो जाते हो, चाहे आप कम लॉस पे आउट हो या नील लॉस पर आउट हो या थोड़े से प्रॉफिट में आउट हो, आपको आउट हो जाना होता है, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न भी बड़ा प्रभावशाली होता है। इस पैटर्न में उस पैटर्न के उल्टी स्थितियां कार्य करती हैं, क्योंकि ये पैटर्न टॉप पर बनता है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर पेसिमिज्म बिल्कुल नहीं होता है और यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह भरा होता है और उसी उत्साह के कारण ये पैटर्न फॉर्म होता है। जितने भी सारे वीक लोग हैं, वीक पीपल हैं, वो सारे लोग मिलकर यहाँ पर इस पैटर्न को फॉर्म करते हैं और इस पैटर्न के फॉर्म होने के दौरान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माल यहाँ पर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी हेवी क्वांटिटी होते हैं और उस हेवी क्वांटिटी को निकालने के लिए इसी तरह के पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। और ये पैटर्न उस हेवी क्वांटिटी के निकलने का संकेत हमें देता है कि इस पैटर्न के फॉर्म होने के दौरान ही खूब सारा माल निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ गति से मूव करती है, ऊपर नीचे, और इसी दौरान वो अपना माल यहाँ पर निकालते रहते हैं। तो दोस्तों आपको इतना सा है कि आपने अगर पूर्व में पोजीशन बना ली तो इस पैटर्न को देखते ही आउट हो जाना है। जब भी ये पैटर्न आता है आपको आउट हो जाना है। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा चार्ट है। इस छोटे से चार्ट में भी डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज पर ये डबल टॉप पैटर्न आपका बनता है। ये इधर आपका डबल बॉटम पैटर्न, जो इसकी चर्चा हमने पहले की है, ये किस प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है अप ट्रेंडिंग स्टॉक में। यह स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के दौरान इसने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर दिया और जब नेक लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाती है तो आपको एंट्री बना लेनी थी। उसके बाद स्टॉक ने
काफ़ी अच्छा सारा गेन दिया। तो दोस्तों इस पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा ये पैटर्न देता है अगर स्टॉक अप ट्रेंडिंग है और कंसोलिडेशन के दौरान ये पैटर्न फॉर्म होता है। अब एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में किस प्रकार से हुआ देखो, यहाँ पर प्राइस ने ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया और ये नेक लाइन से क्रॉस कर गई। उसके बाद देखो प्राइस का मूवमेंट बहुत ही वल्गर हो जाती है। प्राइस यहाँ से नेक लाइन को क्रॉस करते ही काफ़ी नीचे चली जाती है। अगर दोस्तों इस पैटर्न से संबंधित कुछ बातें आपकी रह गई तो उनको आप नोट्स बना कर रखें और उनको सेक्रेट रखें। ये सेक्रेट रखना बड़ा ही ज़रूरी है दोस्तों। जितना बताओगे उतने ही पैटर्न की वैलिडिटी कम होती जाती है। अब वापस एक बार इसको शुरुआत कर लेते हैं हल्की सी कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और जब ये नीचे आता है, नीचे आने के दौरान ये डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करता है। ये बताता है कि वहाँ पर बिग इंस्टीट्यूशंस माल को ले रहे हैं। ऊपर से किसी ने सेल किया और उसको लेने के लिए बिग इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर बाई कर लिया। बस आपने अपनी एंट्री बनाई, आपके साथ बिग इंस्टीट्यूशंस हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब तक कि इंस्टीट्यूशंस आपके साथ नहीं, इस मार्केट से आप 1% तो क्या 1 रुपया तक कमा कर नहीं ले जा सकते हो। अच्छी तरह से इस बात को हमेशा याद रखना, हमारे साथ इंस्टीट्यूशंस होना ज़रूरी है। उनकी बल्क क्वांटिटी से ही प्राइस ऊपर जाएगी, उनकी बल्क क्वांटिटी से ही प्राइस नीचे आएगी। तो इस बात को पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। ये देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और इसका मिनिमम टारगेट ये होता है। लेकिन एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन मिनिमम जो टारगेट हैं, मान लो आप 5% 10% मंथली टारगेट रखकर चलने वाले लोग ओनली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तब आप वहाँ पर आउट हो सकते हैं। ये फिर अगेन देखिए हमारी 50 EMA थी, इसके नीचे स्टॉक चल रहा था और यहीं पर डबल टॉप इसने बनाया। तो कितना इम्पोर्टेंट, हमारे पास 2 सिग्नल मिल गए। जो 50 EMA वहाँ से स्टॉक नीचे हैं और 50 EMA को टच करते हैं इसने डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर डाला। तो बस हम यहाँ से आउट हो गए और हमने अगर यहाँ पर शॉर्ट करना है तो यहाँ से शॉर्ट भी कर दिया और उसके बाद हमारा काफ़ी अच्छा सारा टारगेट हमें इसमें हासिल होता हुआ दिखाई दिया। अब आपके सामने आगे कुछ ऐसी स्लाइड दी जा रही हैं जहाँ पर आपको डबल टॉप और डबल बॉटम को पहचानना है। ध्यान रखना, अप ट्रेंडिंग स्टॉक में डबल बॉटम को पहचानना है और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में आपको डबल टॉप को पहचानना है। तो आइए आपके सामने स्लाइड पेश करते हैं। इस स्लाइड में से देखकर आप इसको पुश कर करके देखिए कि कहाँ पर मैं सही होता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको सही बता देता हूँ। तो ये एक स्टॉक है, देखो ये यहाँ पर आपका डबल टॉप पैटर्न आ गया। इसी तरह से आपको पहचानना है। ये डबल बॉटम पैटर्न नीचे दिखाई दे रहे हैं, फिर ऊपर एक डबल बॉटम पैटर्न, ये यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पहचान करना सीख गए तो आप इन छोटे छोटे ट्रेड को लेकर भी करोड़पति बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मंथली 5%, साल का 60% होता है। यहाँ पर 60% की CAGR न वॉरेन बफेट की है, न राकेश जी झुंझुनवाला की, किसी की नहीं है। तो ये कम बात है नहीं दोस्तों, बस आपको अपने पैटर्न के ऊपर भरोसा रखना होता है। दोस्तों इसी प्रकार का एक और रिलायबल पैटर्न हमारे सामने है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब ये किसी स्टॉक के टॉप पर बनता है तब इसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं और जब ये बॉटम पर बनता है तब इसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये आपके सामने जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये हमेशा टॉप पर बना करता है। इसकी सारी विशेषताएं उसी तरह से डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न जैसी विशेषताएं होती हैं हेड एंड शोल्डर की, और इसकी रिलायबिलिटी उसके समान है, उससे 1-2% ज़्यादा ही होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं जो भी कमज़ोर ट्रेडर्स उनको थ्रो किया जाता है, 3 बार उन्हें आउट किया जाता है। तो इसलिए ये पैटर्न हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका अप ट्रेंड के अंदर फर्स्ट शोल्डर, फिर हेड, फिर सेकंड शोल्डर और फिर ये फाइनली नेक लाइन को
प्राइस क्रॉस कर जाती है। तो ये आपका एक ऑथेंटिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यह सामान्यतः मिड कैप और लार्ज कैप में बना करता है। स्मॉल कैप में इस पैटर्न के बनने की गुंजाइश उतने नहीं होते। स्मॉल कैप से मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है तो उनके अंदर ये पैटर्न बनने की काफ़ी कम संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वो बिना पैटर्न बने नीचे आ जाती है। स्मॉल कैप के लिए 50% की करेक्शन करना बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन अगर कोई बड़ा स्टॉक है तो उसको करेक्शन करने के लिए कोई न कोई पैटर्न फॉर्म करना पड़ता है। ये पैटर्न और कुछ नहीं है, इन्वेस्टर को पागल बनाने के तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपना माल निकालना है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो यहाँ पर कोई बिग इंस्टीट्यूशंस अपना माल बेच रहा है। अब वो माल सीधा बेचता जाए बिल्कुल एक ही सीधी लाइन में, तो वहाँ पर सारे लोग उसको सौदे को बेच देंगे। तब जब सारे लोग उस सौदे को बेच देंगे तो फिर उसका माल खरीदेगा कौन? तो इसलिए इन्वेस्टर्स को बुलावे में रखने के लिए ये पैटर्न क्रिएट किया जाता है। और इस पैटर्न के दौरान इन्वेस्टर ये सोचकर माल भरते हैं कि यहाँ से जिस प्रकार पहले ये नीचे आया था वापस ऊपर चल पड़ा, उसी प्रकार से वापस ऊपर चल पड़ेगा। और इसीलिए उस बिग इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर माल बिक जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके सामने बना हुआ है। और ये नेक लाइन है, नेक लाइन को प्राइस क्रॉस कर जाती है और उसके बाद काफ़ी नीचे प्राइस आ जाती है। बस आपको इसकी चित्र को अपने दिमाग में रखना है। अगर आप इसको याद नहीं कर पाते हो तो इसको 2-3 बार कॉपी में बनाकर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और याद होने के बाद इसको चार्ट खोलकर वहाँ पर इसको ढूंढकर मार्क करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी भी स्टॉक XYZ कोई भी स्टॉक हो उसके अंदर पैटर्न को फॉर्म करना सीख जाएंगे कि इसकी जो पिछली हिस्ट्री है वहाँ पर किस प्रकार से इसने पैटर्न फॉर्म किया था, तब जाकर आपकी ट्रेडिंग में एक दक्षता आएगी, जिसे हम स्किल्स कहते हैं। कि एक स्किल्स आने के बाद आपके स्टॉप लॉस हिट होना काफ़ी कम हो जाएंगे और आप हमेशा प्रॉफिट में निकलोगे। तो आपको कंटिन्यू इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिना काम किए आपको महारत नहीं हासिल हो सकती। ये पैटर्न टॉप पर बनने के अलावा डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में भी बीच बीच में ये पैटर्न बनते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तब भी इस पैटर्न का फॉर्म होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसमें ये पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म होगा। तो अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट का सौदा बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे प्राइस नेक लाइन को क्रॉस करती हैं, आप अपना शॉर्ट का सौदा यहाँ पर डाल सकते हो। आपको 100% सक्सेस मिलेगी। स्टॉप लॉस आपका इस हेड के टॉप का रखना होता है। आप हालांकि नेक लाइन के टॉप का भी रख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। इसी प्रकार का एक और चार्ट आपके सामने दिखाता हूँ मैं, जिसमें भी इसी प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में बनता है। ये आपके सामने एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। और उसके बाद लग ऐसा रहा था कि यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग हो सकती है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन नहीं गया। पैटर्न ने बहुत खूबसूरती से अपना काम किया और आपको ये अच्छा सा गेन देकर जाता है। अब आपके सामने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं। ये पैटर्न प्राइस स्टॉक के बॉटम पर बनता है। एक डिक्लाइनिंग स्टॉक होता है और उसके बॉटम पर ये पैटर्न फॉर्म होता है। देखो किस प्रकार से ये बहुत ही खूबसूरत हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और जैसे नेक लाइन को प्राइस क्रॉस करती हैं, उसके बाद प्राइस वापस एक बार टच करने के लिए नेक लाइन पर आती हैं। तो अगर वहाँ पर आपने सौदा नहीं बनाया तो यहाँ पर जब प्राइस दूसरी बार टच करने के लिए नेक लाइन पर आए तो वहाँ पर सौदा भी बना सकते हैं और उसी नेक लाइन का आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, आपका नुकसान बहुत ही सीमित हो जाएगा और आपका इस स्टॉक में लॉस खाने की जो
कैपेसिटी वो आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर आप लॉस नहीं खाएंगे क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है आपकी बाइंग प्राइस की कुछ पॉइंट ही नीचे हैं। तो ऐसी कंडीशन आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा स्टॉक आपको मिलता है जिसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया है और वापस प्राइस नेक लाइन को टच करने के लिए आ रही है, तो नेक लाइन को टच जहाँ पर प्राइस करते हैं उस पॉइंट पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो और वहीं का स्टॉप लॉस रखकर आपको चलना होता है। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट, तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता है। यहाँ पर आपके सामने दो पैटर्न होंगे, बुलिश एंगल्फिंग और बीरिश एंगल्फिंग। दोस्तों, जो पैटर्न है, एक तो वो पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर है वो डबल बॉटम पैटर्न है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैटर्न पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो ट्रेडर होते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जिनका ट्रेड 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक का होता है, तो वो लोग कैंडल स्टिक के पैटर्न पर अपना ट्रेड बनाते हैं। और कैंडल स्टिक्स मार्केट में सबसे पहले आपको किसी भी ट्रेंड के रिवर्स होने की जानकारी देती हैं। यही एकमात्र टूल है जो सब पर भारी पड़ता है, चाहे आपकी RSI हो, बोलिंजर बैंड हो, MACD हो, दुनिया भर के आप इंडिकेटर लगा लो, लेकिन मार्केट में रिवर्सल जब भी होगा उस रिवर्सल को सबसे पहले रिप्रेजेंट आपकी कैंडल स्टिक करेगी। तो आज हम उन्हीं 2 रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे। हालांकि वो एक ही पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न। जब ये ऊपर की तरफ बनता है तब ये आपका बीरिश एनगल्फिंग हो जाता है, और जब नीचे की तरफ बनता है तब ये बुलिश एनगल्फिंग हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो, ये आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। मार्केट में एक गिरावट थी और गिरावट के बॉटम पर इस हरी कैंडल ने जो गोले में दिखा रखी, इस ग्रीन कैंडल ने अपने प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से निगल लिया, एंगल्फ कर लिया, और उसके बाद मार्केट में एक नई तेज़ी की शुरुआत होती है। तो ये पैटर्न सबसे पहले आपको सूचना देने का काम करता है। दूसरी बात, अब ट्रेंडिंग स्टॉक में भी कंसोलिडेशन के टाइम पर ये पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर आपको अपनी इमीडिएट एंट्री बना लेनी है, और इसी कैंडल, इस एनगल्फिंग कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और बस आपको अपनी राइड करनी होती है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपने बॉटम पर नहीं लिया, कोई बात नहीं, जब भी ये स्टॉक जो बॉटम से आउट हो गया है और पहली बार कंसोलिडेशन के लिए आता है और नीचे आते टाइम वो आपके लिए हेड एंड शोल्डर, मतलब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ये आपका फिर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ पर एंट्री बना लेनी होती है। बहुत ही हाई रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होता है। ये आपका दूसरा पैटर्न है जिसे बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर प्राइस एक डबल टॉप बना रही होती है, और जब दूसरी बार टॉप बनाती है तब ये एक बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट करती है। पर इस रेड कैंडल ने अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया होता है, और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाती है। ये आपको समझाने के लिए एक दूसरी स्लाइड और दिखाई गई है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होता है, और एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में भी ये पैटर्न क्रिएट होता है। उसी प्रकार से जैसे एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, उसी तरह से ये बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट होता है। और जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपके सामने दिखा रखा है, एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था और यहाँ पर बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होता है। अब यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है, जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पर ये बैंगनी कलर की है। हालांकि इसकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं है, तो इसकी साइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी दूसरी जो कैंडल, हमारी जो रेड कैंडल है, उसकी साइज़ हमारे लिए मायने रखती है। ये कैंडल की साइज़ ही इस पैटर्न को वैलिड बनाती है। अगर इस कैंडल की साइज़ काफ़ी कम है या विक इसकी लंबी है, बॉडी बहुत ही छोटी है, तो ऐसी दशा में इसे हम एनगल्फिंग पैटर्न नहीं कह सकते। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट करें।